हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने पे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एमएसटी सीईटी के लास्ट 2 मंथ्स स्ट्रैटेजी की वीडियो। अब बेसिकली इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसी मैजिकल या इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ। हम कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले थोड़े से फैक्ट्स हम देख लेते हैं। आपका एग्जाम कब होने वाला है? 5 अगस्त को होगा। 5th से लेकर 10th अगस्त तक आपका पीसीएम का शिफ्ट रहेगा और 12th अगस्त से लेकर 20th अगस्त तक आपका पीसीबी का शिफ्ट रहेगा। दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट का डेट्स। इसके बाद समझो अगर आपको सेकेंड अटेम्प्ट देना है तो सेकेंड अटेम्प्ट के जो फॉर्म्स हैं वो अगस्त एंड में रिलीज होने के चांसेस हैं। जिन बच्चों को 2 बार सीईटी देनी है तो उनको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, और तीसरी बात, आपको सीईटी के लिए कौन सा सिलेबस पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों को अभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है। तो आपका जो 11th और 12th का सिलेबस है, 11th के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। 11th के जो सीईटी के सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, हमने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि बायोलॉजी के 11th के कौन से चैप्टर्स करने हैं, फिजिक्स के 11th के कौन से चैप्टर्स करने हैं, उनका वेटेज क्या है। तो 11th के स्पेसिफिक चैप्टर्स और 12th का पूरा सिलेबस आपको सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट वाला करना है, डिलीटेड पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। और आपके सीईटी एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आने वाला है? आपके जुलाई के एंड वीक में सीईटी का एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आती हूँ डायरेक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में। तो यहाँ पर आपको समझो कि कुछ वो बच्चे हैं जो 0 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं 3 टाइप के बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, जो 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिन बच्चों का 50% सिलेबस हो गया है और जो बच्चे मोर देन 75% सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है लास्ट 2 मंथ्स की। सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने 0 से स्टार्ट किया है तो अब आलसपन दिखाना बंद करो और प्लीज अपने अंदर के जो सोए हुए शेर है उसको जगाओ। यस, अभी आपको जागने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और पढ़ाई इतनी सारी करनी है, इम्पॉसिबल नहीं है। यू कैन स्टिल स्कोर मोर देन 85 परसेंटाइल। आप अभी भी 85 परसेंटाइल ला सकते हैं या उससे भी ज्यादा ला सकते हैं अगर आप दिन के 10 से 12 घंटा पढ़ने के लिए रेडी हैं तो देखो इधर पे आपको क्या क्या करना है। आपको 1 शॉट वीडियोस देखने हैं, सिर्फ 1 शॉट वीडियोस। आपके पास डिटेल वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आपको चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के 1 शॉट वीडियोस देखने हैं। जब आप 1 शॉट वीडियो देखते हैं तो समझो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा चैप्टर देखा, तो आप उस टॉपिक रिलेटेड 25 एमसीक्यू सॉल्व करो। फिर उसके बाद जो टॉपिक का वीडियो आपने देखा है उसका थ्योरी रीड करो और थ्योरी रीड करने के बाद फिर से उसके टॉपिक के रिलेटेड 25 एमसीक्यू सॉल्व करो और फिर से आपको 1 शॉट देखना है। आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, एक बार 1 शॉट देखते हैं और उनको लगता है कि उनको सब कुछ समझ गया है, सब कुछ याद है। ऐसा जरूरी नहीं है। आपको समझ गया है वो एक बात है, पर आपको वो चीज याद कितनी है वो ज्यादा मैटर करता है। तो समझने के लिए एक बार 1 शॉट वीडियो देख के एमसीक्यू सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक की थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो। फिर उसके बाद बचा हुआ 1 शॉट, कभी कभी एंडिंग वाला पार्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आता तो फिर से 1 शॉट देखो, फिर उसको 25 एमसीक्यू सॉल्व करो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और फिर उसके बाद थ्योरी रीड करो और 25 एमसीक्यू सॉल्व करो। तो ऐसे आपके 100 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। और अब आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम एमसीक्यूज के लिए हम कौन सा बुक रेफर करें, हमको किधर से मटेरियल मिलेगा। तो देखो, फ्री की अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो एमएसटी सीईटी के फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्री नोट्स देते हैं, फ्री पीवाईक्यूज देते हैं। तो टेलीग्राम पे वो ग्रुप सर्च करो। मुझे ऐसे ग्रुप्स के बारे में पता नहीं है, बट बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम इस ग्रुप से मिला है, उस ग्रुप से मिला है। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट आप सर्च करो। अगर किसी बच्चे को ऐसा कोई ग्रुप पता है तो वो कमेंट बॉक्स में उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता दो ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। आप क्वेश्चंस के बारे के लिए या पीवाईक्यूज के लिए टेलीग्राम ग्रुप रेफर कर सकते हो। और अगर आपको बुक्स खरीदनी है तो कौन सी बुक्स लेनी चाहिए उसकी लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जो बच्चे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं उनको मेरा ये सजेशन है कि आप एमएसटी सीईटी का जो चैप्टर वाइज स्कोर बूस्टर है आप डायरेक्ट वो सॉल्व करो। मतलब ये देखो, ऐसे आपको 32 पेपर्स सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। ये एमएसटी सीईटी बायोलॉजी का स्कोर बूस्टर है। इसका पीडीएफ मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं शेयर नहीं कर सकती, मेरे पास बुक है। इस बुक की प्राइस कुछ 265 रुपीज है, आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। तो एमएसटी सीईटी स्कोर बूस्टर का चैप्टर वाइज आप ये कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट इसमें से 32 पेपर्स है तो 16 पेपर तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। 50% पेपर्स भी आपने सॉल्व किए तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। और उसके बाद 2021 मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुए थे, 6 से 7 शिफ्ट हुई थी, वो सारे के सारे शिफ्ट के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व पेपर्स। और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं,
कुछ प्लेटफॉर्म्स पेड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो सर्च करो यूट्यूब पे कि कौन सा प्लेटफॉर्म सस्ते में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट अगर आप अपीयर करते हो और इतना कंटेंट अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपके 85 परसेंटाइल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये मैं हवा में बातें नहीं फेंक रही हूँ, मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, सर्वे करके एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पे जो बोल रही हूँ वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता रही हूँ। अब समझो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 50% सिलेबस हो गया है, तो इनके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो तुम लोग चिल करना बंद करो, वेकेशन पे जाना बंद करो। अब जून आ गया है, जून का 5 तारीख आ गया है, तो सिलेबस उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें मैम? आपका 50% सिलेबस हो गया है तो आप वन शॉट वीडियोस कंटिन्यू करते रहो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। आपके टॉपिक्स अगर क्लियर हैं और अगर समझो कोई एक आधा टॉपिक में डाउट है तो आप उस टॉपिक का डिटेल वीडियो देखो। आपके पास डिटेल वीडियो देखने का टाइम है क्योंकि आपका 50% सिलेबस हो चुका है, और आप एमसीक्यू सॉल्व करो। जिन बच्चों का 50% सिलेबस हो चुका है तो वो लोग ये ट्रायम्फ वाला बुक ले सकते हैं और इसमें से डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज दिया रहता है, तो आप इस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। देखो एंट्रेंस एग्जाम मतलब क्या होता है, एनालिटिकल नॉलेज कितना है, आप क्वेश्चंस को कितना समझ के उसको कितना सॉल्व कर सकते हो, दैट इज व्हाट एंट्रेंस इज अबाउट। एंट्रेंस में आपका मेमोरी पावर नहीं देखते, एंट्रेंस में आपका कॉम्पिटिटिव स्किल देखते हैं कि कम टाइम में आप कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट इन एंट्रेंस, चाहे नीट हो, जेडब्ल्यू हो या सीईटी हो। फिर उसके बाद जिन बच्चों का 50% टॉपिक हो चुका है उनके पास टाइम है तो वो थ्योरी को 2 से 3 बार रीड कर सकते हैं, और आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स होता है ना टेक्स्ट बुक में, जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दो, आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व करो और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। एमएसटी सीईटी स्कोर बूस्टर चैप्टर वाइज आप भी सॉल्व कर सकते हैं, और 2021 के सॉल्व पेपर सबको सॉल्व करने हैं, चाहे आप 0 से स्टार्ट करो, चाहे 50% कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, चाहे 75% कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, सबको ये लास्ट वाला पीवाईक्यू सॉल्व करना ही करना है। और आपको भी मॉक टेस्ट देना है, लेकिन आपका 50% सिलेबस हो चुका है तो आपके पास टाइम ज्यादा है, इसीलिए आपको एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो आप भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सस्ते में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उससे फर्क पड़ता है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हमने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने सीधा बोला था कि मॉक टेस्ट से फर्क पड़ता है। मैंने यहाँ टारगेट की बुक बताई है, आप अरिहंत पब्लिकेशन भी ले सकते हो, मार्वल, जो लेने का ले सकते हो। मैं 10 बार एक ही वीडियो बना चुकी हूँ कि सीईटी के लिए कौन सा बुक बेस्ट है, तो आप अपने हिसाब से सारे बुक्स फॉलो कर सकते हो। आप समझो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 75% सिलेबस हो चुका है या 85% सिलेबस हो चुका है, तो उनको चिल नहीं करना है, उनको रुकना नहीं है, उनको टाइम पास करना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इधर ही आके जो विनर है वो लूजर बन जाता है। सो आपको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है, आप अपना काम चालू रखो। आप जैसे दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, आप अपना चालू रखो, वन शॉट वीडियोस देखना चालू रखो, एमसीक्यू सॉल्व करना चालू रखो, इधर उधर फ्री टेस्ट जो होते हैं वो फ्री टेस्ट देना चालू रखो। थ्योरी को रीड करो, कम से कम आपकी थ्योरी 3 बार रीड हो जानी चाहिए, क्योंकि एक चीज आपने ऑब्जर्व की है, अगर आपका टेक्स्ट बुक क्लियर है तो आपका नीट और आपका सीईटी दोनों सॉल्व हो सकता है। तो थ्योरी रीड करते रहो, सॉल्व टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, प्लस उससे रिलेटेड एमसीक्यूज फ्रॉम एमसीक्यू बुक। आपको भी एमएसटी सीईटी स्कोर बूस्टर चैप्टर वाइज के सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और 2021 के सारे सॉल्व पेपर सॉल्व करने हैं। और आपका 75% से ज्यादा सिलेबस सॉल्व हो चुका है तो आपको कम से कम 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, मॉक टेस्ट का मतलब होता है पेपर का पैटर्न समझ में आना, कि कितना टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए देना होता है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम, वो सब समझ में आता है। तो ये वीडियो ऑलरेडी मैं बार बार बना चुकी हूँ, तो यहाँ पर भी मैं आपको सेम चीजें बताने आई थी कि कौन से कैटेगरी के बच्चों को क्या करना है। और अगर हम बात करें तो आवर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा होना चाहिए। आप 8 घंटे सोते हो, 4 घंटे टाइम पास करते हो, तो आपके दिन के जो 12 घंटे हैं, ये 12 घंटे को आपको डिवाइड करना है। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं, ये एक सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट, और दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको 6 आवर्स डेडिकेट करने हैं। अब ये 6 आवर्स आपको कंटिन्यू नहीं बैठना है, आपको 3 घंटा कंटिन्यू पढ़ना है। समझो आपने 3 घंटा क्या किया, आपने 3 घंटा वन शॉट वीडियो देखा या कोई भी यूट्यूब का लेक्चर देखा, मतलब आपने ऑनलाइन पढ़ाई की। अब बाकी का जो 3 घंटा है इसमें आपको रीडिंग प्लस एमसीक्यू करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट करो और 1.5 घंटा दूसरा सब्जेक्ट करो, या कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को 3 घंटे करो। सेम पैटर्न आपको इस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करना है, तो आपके 12 घंटे अच्छे से यूज हो जाएंगे। और अब अगर आप ऐसा बोलोगे कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, हमारा डेडिकेशन नहीं होता, हमारा मोटिवेशन नहीं मिलता, तो मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था मोटिवेशन से रिलेटेड कि मोटिवेशन कैसे लाएं। सर्च करो मोटिवेशन बाय अंजलि पटेल मैम ज्ञान लैब, आपको जिंदगी का सबसे बेस्ट मोटिवेशन मिलेगा।
उस मोटिवेशन के बाद मैं गारंटी से बोलती हूँ कि कोई भी बच्चा सोएगा नहीं, पढ़ना चालू कर देगा। और अगर नहीं मिल रही है उसकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, बेस्ट मोटिवेशन है अभी तक का पूरे यूट्यूब पे, बेस्ट मोटिवेशन है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस मोटिवेशन वीडियो के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आज के आज आप बुक उठा के पढ़ना चालू कर दोगे। तो ये था आपका बेसिक सा स्ट्रैटेजी आपके लिए। पूरा का पूरा 12th का जो बायोलॉजी है एक ही वीडियो में हमने कंपाइल किया है, 23 आवर्स की वीडियो है, इसमें पूरे 15 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स 1 का पूरा 8 चैप्टर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यस, और समझो आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपको हर एक चैप्टर का डिटेल रिवीजन करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपको फिजिक्स का भी हर एक चैप्टर का डिटेल वीडियो देखना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके लिए एमसीक्यूज भी हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। अब तक मैंने 7 चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको दे दिए हैं बायोलॉजी के, तो एमसीक्यूज के लिए आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। फिजिक्स के एमसीक्यू के लिए आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इतना सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, अब आपको बस बुक खोलना और पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी वाली चैनल पे भी मैं नीट 2022 के बच्चों के लिए पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करा रही हूँ। पीवाईक्यू एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 15-20 साल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जिनको नहीं पता हमारी नीट चैनल के बारे में, ज्ञान लैब एनसीईआरटी हमारी नीट चैनल है, इसको फटाफट से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे न्यू हो या टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च करो टेलीग्राम एपी और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। आपके एंटरटेनमेंट के लिए, पढ़ाई के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट का भी हम ध्यान रखते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक चैनल बनाई है लाइव्स बफरिंग। यहाँ पे आपको काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियोस मिलती है, आप हमारा ये चैनल भी फॉलो कर सकते हो। और बिहाइंड द सीन्स के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है ज्ञानलैब_AP। यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं ताकि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपका बोर ना हो। यस, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे, मेक श्योर कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले तो खुद सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं एमएसटी सीईटी का चैप्टर वाइज वेटेज और बायोलॉजी और फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं, विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसकी भी वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं। एमसीक्यू की वीडियोस आती रहेगी और मुझे पता है कि हमारे 2 चैप्टर्स के 1 शॉट बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12। तो मोस्टली 15 जून से मैं इसका डेली लाइव लेक्चर लेना स्टार्ट करूंगी 1 शॉट का, ताकि आपका ये चैप्टर्स भी खत्म हो जाए रिविजन करके। एमसीक्यू की वीडियो आपको मिलती रहेगी और भी अगर आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके बताइए, पॉसिबल होगा तो हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। मुझे पता आपका 12th का रिजल्ट आने वाला है, टेंशन मत लो, बस अपने सीईटी और नीट के प्रिपरेशन पे फोकस करो, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।